हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा वर्ड प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रहा था। पेज नंबर 47 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एक्सरसाइज दी गई थी जिसमें आपको 5 वर्ड प्रॉब्लम दिए गए थे। हमने वन बाय वन डिटेल में इसका सोल्यूशन देखा था और समझा था। अब आज के वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, जो कि आपके पेज नंबर 48 पर दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है देयर आर 1473 मराठी बुक्स एंड 586 हिंदी बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी। विच लैंग्वेज हैज मोर बुक्स देन द अदर एंड हाउ मेनी मोर आर देयर। क्वेश्चन में आपको क्या समझाया गया है, मराठी बुक है 1473 और हिंदी बुक है 586 स्कूल लाइब्रेरी में। तो आपको बताना है कि कौन सी लैंग्वेज की बुक ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। ठीक है, हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि मराठी की बुक्स जो है वो ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़्यादा है वो हमें बताना है। तो जैसे कि हमने एडिशन में किया था, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको यहाँ पर लिख लेना है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है आपको, मराठी बुक है 1473, हिंदी बुक्स है 586। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच लैंग्वेज हैज मोर बुक्स, यानी यहाँ पर आपको इजीली पता चल रहा है मराठी की जो है बुक्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपने आंसर दे दिया मराठी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है व्हाट इज आस्क, यानी आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मोर बुक्स इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज की बुक ज़्यादा है वो हमें यहाँ पर बताना है। और लास्ट स्टेप होता है हमारा व्हाट मेथड शुड बी यूज, यानी हम इसको फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं, हमें इसे फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए गए थे, मराठी के बुक थे 1473 लिख दिया हमने, हिंदी का भी हमने लिख दिया 586। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 887। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम डिटेल में जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे उसको देखेंगे। आपने इससे पहले भी सब्ट्रैक्शन बहुत बार किया है, तो ये आपको ईजिली आ जाना चाहिए। लास्ट में आप फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे, देयर आर 887 मोर मराठी बुक्स देन हिंदी बुक्स। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया गया है एग्जांपल में, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 31,426, वन ऑफ द नंबर इज 17,548, व्हाट इज द अदर नंबर। देखो क्वेश्चन में आपको क्या समझाया गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कोई दो नंबर को प्लस करने के बाद आपको मिल रहा है 31,426। अब उसमें से हमें एक नंबर बता दिया गया है कि क्या है, 17,548। तो अब दूसरा नंबर कौन सा होगा जिसको मिलाने पे आपको 31,426 मिल रहा है, ये हमें यहां पर पूछा गया है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 31,000 और 17,000 जो भी आपको दिया है यहां पर आप लिख लो, माइनस कर लो, तो आपको जो बचा हुआ नंबर होगा वो मिल जाएगा। आया समझ में। तो अदर नंबर क्या है, 13,878। 13,878 को जब प्लस करोगे 17,548 से, इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 31,426। चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपके पेज नंबर 48 पर दी गई है, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। उसमें कहा जा रहा है अब्दुल हैड 720 बीड्स, ही सोल्ड 648 ऑफ देम, हाउ मेनी बीड्स डज ही हैव लेफ्ट। क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि अब्दुल के पास 720 बीड्स हैं, बीड्स यानी मोती समझ लीजिए, उसमें से उसने 648 सोल्ड यानी बेच दिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 648 बेचने के बाद, सोल्ड करने के बाद उसके पास कितने लेफ्ट रह जाते हैं। चलो क्वेश्चन समझ गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हमारा होता है कि गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। बीट्स विथ अब्दुल, अब्दुल के पास कितनी बीट्स है, 720। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है बीट्स सोल्ड बाय अब्दुल, यानी अब्दुल ने कितने बीट्स सोल्ड किए, कितने बेचे उसने, यहां पर दिया है 648, तो लिख दो यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है व्हाट इज आस्क्ड, यानी आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि बीट्स लेफ्ट विथ अब्दुल, यानी लास्ट में हमें देखो क्या पूछा गया था कि कितने बीट्स उसके पास बचे हैं अब्दुल के पास, तो वही हमें यहां पर लिखना है। और ये फाइंड करने के लिए हमें क्या मेथड यूज करना है, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर राइट हैंड साइड हम लिखेंगे मेथड और इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नंबर्स कहाँ से आए आपको पता है, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया गया है, 720 बीट्स उसके पास थे, तो हमने यहाँ पर लिखा, और 648 उसने सोल्ड किया, बेच दिया। तो इसके बाद अब आपको कितना बचता है वो बताना है। तो आइए अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 0 - 8 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से 1 कैरी करेंगे, ये 2 का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2। 1 में से 4 नहीं जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, 6, 7 को हम कर देंगे 6,
और ये हो जाएगा आपका 11। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? यस 7 बचेगा। और इसके बाद 6 - 6 यहाँ पर आपका बच जाएगा 0। तो 72 बीट्स अब्दुल के पास बच गए लास्ट में। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे? देयर आर 72 बीट्स लेफ्ट विथ अब्दुल। चलो पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो और इसको नोट डाउन कर लो। अब आ जाइए सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है जोसेफ बॉट टेबल्स वर्थ ₹6,350 एंड चेयर्स वर्थ ₹3,800। हाउ मच मोर डिड द टेबल्स कॉस्ट देन द चेयर? जोसेफ ने क्या किया? टेबल्स लाए कितने के? 6,350 के, और चेयर्स लाए 3,800 के। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि टेबल का कॉस्ट कितना ज़्यादा है चेयर से। आया समझ में? चलो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो गिवन इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या दिया गया है? कॉस्ट ऑफ टेबल, टेबल का कॉस्ट कितना है? 6,350, तो यहाँ पर लिख दो। नेक्स्ट आपको दिया है कॉस्ट ऑफ चेयर, चेयर का कॉस्ट कितना है? 3,800, तो लिख दो यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप होता है व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि मोर अमाउंट स्पेंड फॉर द टेबल्स देन द चेयर्स, यानी कितना ज़्यादा अमाउंट टेबल के लिए पे किया गया चेयर से, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? यस करेक्ट, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। तो राइट हैंड साइड हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। दोनों नंबर्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ये नंबर्स आपको क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया गया है। 6,350 ये टेबल का अमाउंट है, 3,800 ये चेयर का अमाउंट है। आइए आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। 0 - 0 0 होता है, 5 - 0 5 ही होगा, 3 - 8 3 पे से 8 नहीं जाएगा, तो 3 को हमें बिगर बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? बाजू से एक कैरी करेंगे, ये 6 का हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, तो 13 में से 8 जा सकता है, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? अगेन यहाँ पर भी आपको 5 मिलेगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आपको बचेगा 2। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे? द टेबल्स कॉस्ट ₹2,550 मोर देन द चेयर्स, यानी टेबल का कॉस्ट 2,550 ज़्यादा था चेयर से। आया समझ में? चलो एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो और इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है? राघव राव बॉट सीड्स वर्थ ₹3,587 एंड फर्टिलाइजर्स वर्थ ₹4,655। हाउ मच मोर देन द सीड्स डिड द फर्टिलाइजर्स कॉस्ट? राघव राव एक पर्सन है जिसने सीड्स लाए, सीड्स को खरीद के लाए कितने में? 3,587 रुपीज़ में। और फर्टिलाइजर यानी खाद, जो खेती में फार्मिंग में यूज़ होती है खाद, उसको खरीद के लाए कितने में? 4,655 रुपीज़ में। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सीड से फर्टिलाइज़र कितना ज़्यादा महंगा था, कॉस्ट कितना ज़्यादा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ सीड्स, सीड्स का कॉस्ट कितना है? 3,587, तो वो यहाँ पर लिख दो। इसके बाद क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का कॉस्ट कितना है? 4,655, वो यहाँ पर लिख दो। ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? व्हाट इज आस्क। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मोर अमाउंट स्पेंड फॉर द फर्टिलाइजर देन द सीड्स, मतलब फर्टिलाइजर पर कितना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया गया सीड से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मेथड, यानी हम इसको फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमने नंबर्स लिख दिए हैं। बिगर नंबर हमेशा अप साइड होगा सब्ट्रैक्शन करते हुए, और स्मॉलर नंबर को हम नीचे लिखेंगे। तो अप साइड में 4,655 लिखा हमने, जो कि फर्टिलाइजर का अमाउंट था, और नीचे लिखा 3,587 जो कि सीड्स का कॉस्ट था। आइए अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 5 - 7 नहीं होगा, तो बाजू वाले से हमें एक कैरी करना होगा, ये हो जाएगा 4, ये 5 का हो जाएगा 15। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर आपका बचेगा 8। 4 में से 8 नहीं जाता है, तो अगेन हमें बाजू वाले से एक कैरी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 6 का 5, और ये हो जाएगा 14। 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 6। 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आपका 0 आएगा। 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे? द फर्टिलाइजर्स कॉस्ट ₹1,068 मोर देन द सीड्स, यानी फर्टिलाइजर का कॉस्ट 1,068 ज़्यादा था सीड से।
चलो इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको देखो क्या कहा जा रहा है, द रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन निशाज हाउस वॉज 03452 ऑन द 1st of June. On the 1st of July it was 03531. How many units of electricity were used in June? अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर का रीडिंग दिया गया है, 1st of June को इतना था, 1st of July को इतना था। तो अब हमें बताना है कि एक मंथ में यानी जून के मंथ में कितना यूनिट यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन 1st जून। 1st जून को कितना था 03452, तो लिख दो यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन 1st जुलाई। 1st जुलाई को कितना था 3531, तो लिखो यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप होता है व्हाट इज आस्क्ड, आपको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन जून। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन मंथ ऑफ जून। और इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, करेक्ट, सबट्रैक्शन मेथड यूज करना होगा। तो बिगर नंबर को हमने अप साइड लिखा है और स्मॉलर नंबर को डाउन साइड लिखा है। आइए आप सबट्रैक्शन करते हैं। 1 - 2 नहीं होगा, तो ये 1 को हमें बिगर बनाना पड़ेगा। बाजू वाले से एक कैरी करो, ये 3 का हो जाएगा 2, ये 1 का हो जाएगा 11। 11 - 2 होता है 9। 2 - 5 नहीं होगा, तो अगेन इस 2 को हमें बिगर बनाना होगा, उसके लिए हमें बाजू से एक कैरी करना पड़ेगा। ये 5 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12। 12 - 5 7 होता है। 4 - 4 0 होगा, 3 - 3 यहाँ पर भी 0 होगा। तो 79 यूनिट्स यूज हुआ है जून के मंथ में। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिखोगे 79 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर यूज्ड इन मंथ ऑफ जून। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो। देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, इन अ सेंसस टेकन इन 2001 द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 62,947. द सेंसस ऑफ द ईयर 2011 लिस्टेड द पॉपुलेशन एज 74,405. हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द मीन टाइम। 2001 में पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, सेंसस लिया, तो हमें इतना अमाउंट पता चला पॉपुलेशन का। और जब 10 साल बाद 2011 में पॉपुलेशन का लिस्ट आया तो क्या पता चला, इतना पॉपुलेशन था जब। तो इस 10 साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ा ये हमें बताना है। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम। पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन ईयर 2001 कितना था 62,947, वो लिखो यहाँ पर। नेक्स्ट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन ईयर 2011 कितना था 74,405, वो यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट स्टेप होता है व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है। क्या पूछा गया है, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011, यानी कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है 2001 से 2011 तक, वही हमें पूछा गया है, तो हमने वही लिखा है यहाँ पर। इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सबट्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पर हमने बिगर नंबर को अपसाइड लिख दिया है और स्मॉलर नंबर को डाउन साइड लिखा है। अब आइए करते हैं सबट्रैक्शन। 5 - 7 नहीं होगा, तो इसको हमें बिगर बनाना पड़ेगा। बाजू वाले से अगर कैरी करना चाहो तो यहाँ पर भी 0 है, इसके लिए हम फिर से बाजू वाले के पास जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 10, अब ये 10 का हो जाएगा 9 क्योंकि इसने एक बाजू वाले को कैरी किया, ये हो जाएगा आपका 15। 15 - 7 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8, 9 - 4 करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 5। 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो अगेन हमें यहाँ पर बाजू वाले से कैरी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 13। 13 - 9 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4। 3 - 2 करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। लास्ट में 7 - 6 करोगे तो यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा। लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज बाय 11,458 इन द मीन टाइम, यानी 2001 से 2011 के बीच में 11,458 पॉपुलेशन बढ़ गया। चलो एक बार सोल्यूशन पूरा अच्छे से देख लो और इसको नोट डाउन कर लो।